अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाजरीन, ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है। वफाकी काबीना के फैसले के बाद ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। रिपोर्ट में जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने नोट लिखा है कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी, लेकिन गीदड़ भपकियां उन्हें काम करने से नहीं रोक सकती। नैब के सिवा किसी मुतल्लिका हुकूमती इदारे से कमीशन ने ताउन नहीं किया। कमीशन के सरबराह ने तारिक फवाद और कावे मूसवा का बयान रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही ये गीदड़ भपकियां और गीदड़ के हवाले से, गीदड़ों की मौजूदगी के हवाले से वो किसकी बात कर रहे हैं, ये सवाल उठ गया है इसके बाद, क्योंकि ये नोट के ऊपर जब भी कोई हमारा चीफ जस्टिस नोट लिखता है या फिर कमीशन का सरबराह नोट लिखता है, वो बहुत अहमियत का हामिल होता है और यकीनी तौर पर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब ये क्या वजह है इसके पीछे, ये सवालात उठ गए हैं और इनके जवाब जानना चाहती है अपोजिशन भी, आवाम भी। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि आसिफ अली जरदारी साहब जो कि साबिक सदर हैं, उनके खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जा सकता है, क्योंकि स्विस अकाउंट केस के हवाले से इसमें इंकशाफात हुए। ये हमने आपको पहले बताई थी खबर, जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, और आपको हमने अपने जराए से ये खबर सबसे पहले दी थी। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कि ब्रॉडशीट केस की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में कायम किए गए कमीशन ने स्विस केसेस का ओरिजिनल डेटा रिकवर कर लिया है, और साथ ये भी बता रहे हैं कि इस मामले पर अहमद बिलाल सूफी समेत 5 लोगों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। तारिक फवाद जिन्होंने ब्रॉडशीट का मामला शुरू करवाया था, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब सवाल तो ये कि अपोजिशन इसमें बार बार शहजाद अकबर साहब का भी नाम लाती रही है और बहुत सारे लोगों के नाम लाती रही है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? लेकिन अब तक चूंकि रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद मंजर आम पर नहीं आई है, तो ये कुछ कहना कबिल वक्त होगा। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं, शहजाद अकबर आज कहते हैं कि चीनी की कीमतें गुज़िश्ता अदवार में भी बढ़ी हैं। FIA ने कुछ दिन पहले सट्टा माफिया के खिलाफ काम शुरू किया है। साथ उन्होंने आज ये भी कहा कि कोई पसंदीदा नहीं है, जहांगीर तरीन के खिलाफ केस कानून के मुताबिक चलेगा, क्योंकि कल FIA ने, हमने आपको बताया था कि जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन के हवाले से जो केसेस हैं वो दर्ज कर लिए हैं। सो दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं ख़ासतौर पर कि जी मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी वो कह रहे थे कि उम्मीद है मरियम की प्लेटिलेट्स कम होने की खबरें झूठी होंगी, क्योंकि एक मरतबा फिर ये बात सर उठा रही है कि मरियम नवाज साहिबा क्या बाहर जाएंगी, नहीं जाएंगी इलाज के लिए। मरियम नवाज साहिबा का कल का ट्वीट आपको हमने बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांपती हुकूमत, लरसती हुकूमत को ये लग रहा है कि मैं कुछ दिन बीमार क्या हुई कि मैं बाहर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम लोग का इलाज यहीं से बैठ के करूंगी। ये कल का उनका ट्वीट था जो कि उन्होंने किया था। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि भारत के साथ तिजारत कश्मीर की कीमत पर नहीं होगी, फवाद चौधरी ये भी कह रहे हैं, और काबीना ने आज ये फैसला किया है जी कि भारत से चीनी और कपास की दरामद करने की जो समरी है वो मुस्तरद कर दिया और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तो क्या ये वाकई रिग्रेटेड रहेगा मामला, या इसके ऊपर कोई और मजीद आगे डेवलपमेंट हो सकती है? इन सब पर मामला पे आज बात करेंगे। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमानों की तरफ चाहती हूँ। पैनल में आज मौजूद हैं जी, स्टूडियो में बैठे हैं हमारे साथ अब्दुल बारी खान पताफी साहब हैं, आप सूबाई वजीर सिंध हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बारी पताफी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। साथ बैठे हैं बिलाल अहमद गफ्फार साहब हैं, पार्लिमानी लीडर हैं सिंध असेंबली के अंदर, PTI से उनका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया बिलाल अहमद गफ्फार साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ हमें ज्वाइन करें ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद सिद्दीकुल फारूक साहब हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया सिद्दीकुल फारूक साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले मैं बारी पताफी साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, लेकिन जो जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब कह रहे हैं, क्या सही फरमा रहे हैं? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? डर तो सिर्फ ऑपोजिशन से ही था, तो क्या ऑपोजिशन को कहा जा रहा है गीदड़ थे? देखें, इस रिपोर्ट से पहले कुछ बातें चली, और बातें ये चली कि कुछ लोग जाके वहाँ पहुँचे और उन्होंने फिर कुछ पैसे वहाँ से मांगने की कोशिश की, और ये सारी बातें चली। अब जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी हो सकता है कि जिनके बारे में ये बड़ी बातें चली वही इनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हों कि भाई ये जो बातें आ रही हैं ये सामने नहीं आनी चाहिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि तमाम जितनी रिपोर्ट्स हैं वो कमीशंस की वो सारी की सारी सामने आनी चाहिए। हमेशा ये होता रहा है कि जितने कमीशन बने हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो किसी सर्द खाने में चली जाती है। सही है। अगर ये रिपोर्ट आ रही है तो अच्छी बात है, रिपोर्ट आनी चाहिए, और जब रिपोर्ट पूरा तफसील आएगा तो उसमें पता चल जाएगा।
अच्छा ठीक है, सही है। मैं बिलाल अहमद गफ्फार साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रॉडशीट का मामला, ऑपोजिशन कहती रही शहजाद अकबर साहब का भी नाम है, उनके खिलाफ क्यों नहीं फिर कोई कार्रवाई होगी? अगर फवाद चौधरी साहब जो कि आज कह रहे हैं कि जी खासतौर पे अहमद बिलाल सूफी साहब के साथ साथ 5 लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया गया है और तारिक फवाद जिन्होंने ये मामला शुरू करवाया था उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अगर ये मामला इस तरह है तो फिर वाई नॉट शहजाद अकबर साहब, क्योंकि उनका भी नाम है। और फिर जो इसके अंदर नजर आ रहा है कि जी कमीशन के सरबराह जो थे तारिक फवाद और कावे मूसवी का बयान रिकॉर्ड नहीं उन्होंने मुनासिब समझा करना, तो ये तो 2 मेन लोग थे जिनके रिकॉर्ड पे आने चाहिए थे बयानात। आपको नहीं लगता क्योंकि बीच में आके कावे मूसवी साहब ने ही सारी बातें इंकिशाफात किए थे, सारी बातें वो बोल रहे थे, बता रहे थे, तो उन्हीं के नहीं रिकॉर्ड हुए, फिर ये क्या बात हुई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया रिदा, आपने मुझे मौका दिया। देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब से हुकूमत आई है और जो भी कमीशन बनता है या कोई चीज़ की भी अगर इंक्वायरी होती है, तो हमने पहले दिन से ये अवाम को बताया था कि वो जो भी रिपोर्ट हम बनवाएंगे, जो भी इंक्वायरी कमीशन बैठेगा, उसकी रिपोर्ट पब्लिक होगी। चाहे वो वीट स्कैंडल हो, शुगर स्कैंडल हो, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का स्कैंडल हो या ब्रॉडशीट का इस मामला हो। हमने फिर अवाम को हकाइक बताए हैं। हमने क्या, ये जो कमीशन के जो जस्टिस अजमत साहब थे, जो इसकी 1% कमीशन था, जो इसको जिन्होंने ये रिपोर्ट लिखी, वो पब्लिक की। और हमें इस बात का खौफ नहीं है कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कौन कौन इसमें शामिल होता है। मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लूंगा कि जब वो शुगर स्कैंडल की बात हो रही थी, तो सब लोग कह रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब को भेज दिया है, हाँ। कोई रिपोर्ट नहीं बनेगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब आपने देखा कि वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी हो रही है, कार्रवाई भी हो रही है। FIA ने, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया, केसेस भी बना रहे हैं। तो वो अब है ना, जहांगीर तरीन साहब जो हैं, वो जो भी उनके खिलाफ केसेस हैं या जो भी उनके खिलाफ इंक्वायरी है, वो अपनी इंक्वायरी में प्रेजेंट होंगे और अपने आप को क्लियर करेंगे जो भी उनके जो मामलात हैं। अब जहां तक अब ब्रॉडशीट की देख लें, तो इसमें जो एक सबसे अहम चीज आई है कि ब्यूरोक्रेसी की इसमें नेग्लिजेंस बताई है, जिसकी वजह से हमें $9 मिलियन का फाइन लगा। और साथ साथ ये भी बताया गया कि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी और कुछ इदारों ने जो है, उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, जिसकी वजह से उस वक्त की जब मुशर्रफ के ज़माने में जब ये एसेट्स फाइंडिंग रिकवरी यूनिट को इन्होंने हायर किया था, तो उसके बाद जब मुशर्रफ चले गए तो आने वाली हुकूमतों ने इनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आपने मुसावी का बताया, उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब की सिर्फ लंदन में नहीं, पूरी दुनिया में प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरीके से जो एलिगेशंस आए उसके सामने वो उसकी प्रूफ भी। और जहां तक आपने पूछा कि मुसावी का क्यों इंटरव्यू नहीं हुआ है, उसका क्यों बयान नहीं रिकॉर्ड हुआ, वो जो TORs बने थे वो उनका डोमेन ही नहीं था। और इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ भी है कि अगर चाहे हुकूमत तो मुसावी का अलग तरीके से इंक्वायरी कर सकती है, वो इनका मैंडेट नहीं था। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो सवालिया निशान है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, खास तौर पे अपोजिशन पे, कि जो आपके अजमत सईद साहब ने बोला है कि मुझे धमकियां दी गई, और इन्होंने वो वुल्व्स और मरगला और उसका पूरा अपने रिपोर्ट में आखिरी पैराग्राफ में ये मेंशन किया है। तो मुझे बताएं कि या नवाज शरीफ या PMLN या पीपल्स पार्टी ये उसी तर्ज तरीके पे जाएगी कि इनके फैसला, अगर इनकी कोई फेवर में फैसला आता है, कोई रिपोर्ट इनकी फेवर में आती है, तो वो एक्सेप्ट करते हैं, और अगर कोई इंक्वायरी रिपोर्ट इनके खिलाफ आती है तो वो धमकियां देते हैं। और ये जुडिशरी है ना, अजमत सईद साहब का एक रेपुटेबल नाम है, उन्होंने जुडिशरी को सर्व किया है, तो हर चीज को ये एक कॉन्स्पिरेसीज और कंट्रोवर्शियल बनाती है ऑपोजिशन। सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन एक सवाल है ना, कावे मूसावी साहब के बयान के बाद ही ये सारा मामला ट्रिगर हुआ और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक्शन लिया और फिर इस बात को कंटिन्यू किया कि कमीशन बना देना चाहिए। और उसमें तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि असल में सारे इंटेंशन ये थे कि इस मामले को मिट्टी पाओ और ये अगर मिट्टी पाव होता तो ये पब्लिक रिपोर्ट नहीं होती। इनके मिनिस्टर साहबान इसमें इन्वॉल्व थे और इनके लोग जाके वहाँ पे ये कमीशन मांग रहे थे। तो TORs किसने बनाए? गवर्नमेंट ने बनाए ना। तो गवर्नमेंट ने TORs भी कोशिश करके वो बनाए ताकि जिनमें से फिर इनकी इंक्वायरी आगे। अच्छा, इसमें जो सबसे जो अहम बात इसमें लिखी गई है कि जो $60 मिलियन का जो करप्शन केस है, मशहूर ज़माना स्विस बैंक का, और बाद में आपको पता है कि वो लंदन से है, वो आपके डॉक्यूमेंट्स भी कुछ है ना आगे पीछे कर दिए गए, वो इसमें रिकमेंडेशन है। और
और ये कहा गया है कि ये केस को वापस खोला जाए। जो वर्ड उसमें इस्तेमाल हुआ है कि डी सील किया जाए। ठीक, अच्छा चले, वो तो स्विस अकाउंट्स के हवाले से है, वो तो आप साबिक सदर के हवाले से कह रहे हैं, वो मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन अभी मैं पहले वाले पॉइंट जी पर आ जाऊँ, वो ही नहीं क्लियर हो पा रहा कि जिसकी वजह से कमीशन बना। कावे मूसवी साहब ने ये कहा कि जी नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो भी बातें हुई थी वो चीजें नहीं उस तरह से सामने आई। साथ उन्होंने कहा जो आता था वो अपना हिस्सा मांगता था, चाहे वो नैब का बंदा होता था या फिर किसी और इदारे का बंदा जिसको लगाया जाता था, वो जो आता था वो अपना हिस्सा मांगता था। तो उस हवाले से तो हमें इसमें नजर नहीं आ रही बात। रिपोर्ट मजीद पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि नैब के इदारे के अलावा बाकी और इदारों ने उस तरीके से कोऑपरेशन नहीं की, उसमें लिखा हुआ है इस रिपोर्ट में। दूसरी बात, बार बार लिखा हुआ है कि उनके एक जो आपके पास मैंडेट नहीं था, और अगर हुकूमत उसमें फर्दर को एक्शन लेना चाहती है तो मुसावी को है ना, क्योंकि वो बाहर के एक है, उनकी है ना, उनका भी एक बैकग्राउंड है, तो वो गवर्नमेंट चाहे तो उसमें भी इन्वॉल्व कर सकती है, अपने जो ये इंक्वायरी का है ये ब्रॉड कर सकती है। लेकिन जो बात ये जो इसमें आई है कि जो करप्शन के लिए या एसेट्स रिकवरी के लिए जो कमीशन उस वक्त जो बनाया गया था, उसके बाद इस कमीशन के साथ आने वाली हुकूमतों ने जो पुरानी दो हुकूमतें हैं पिछले दौर की, उन्होंने उनके साथ कोऑपरेशन नहीं किया, जिसकी वजह से हमें $9 मिलियन का फाइन लगा। अच्छा ठीक है, आप ये समझ रहे हैं, ठीक है। मैं जरा सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ चले आती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब ये बता दें कि हमारे सामने था कावे मूसवी साहब का बयान भी, अब वो बयान तो उनका तो रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं समझा गया, लेकिन अभी बिलाल कह रहे हैं कि उसको ब्रॉडर किया जा सकता है। कमीशन को ये इख्तियार दिया था कि वो चाहता तो उनके भी रिकॉर्ड बयान जो है वो किए जाते और कलमबंद किए जाते और मंजर आम पर आते। अब ये जो नोट है जो कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब ने लिखा है कि मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते हुए गीदड़ों की मौजूदगी भी थी, लेकिन गीदड़ भपकियों में नहीं आऊंगा, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन जो है वो जाके धमकियां दे रहा था? क्या हुआ है ये आखिरकार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिजा सैफी साहिबा, काफी वक्त आपने हमारे दोनों दोस्तों को दिया। जी जी, आपको भी दूंगी सिद्दीकुल फारूक साहब, इत्मीनान रखें। हाँ। मारगला की पहाड़ियां जो है ना, हाँ, उनके दामन में और दाएं बाएं सिर्फ गीदड़ ही नहीं, वहाँ लूंबड़ भी हैं, न्योले भी हैं, वहाँ एक और चीज भी है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा ठीक है। बात यह है कि अजमत सईद साहब जो हैं वो एक मुतनाज़ा जज हैं। वो पहले नैब के प्रोसिक्यूटर रहे हैं, शहजाद अकबर के साथ मिलकर काम किया हुआ है। ऊपर से जो दो जनरल नैब के चेयरमैन रहे, एक जनरल अमजद रिटायर्ड, एक लेफ्टिनेंट जनरल एबटाबाद से, अभी सब नाम अचानक मुझे नहीं याद आ रहा, तो उनसे मैं मिला भी और उनको मैंने रेफरेंस भी दिए थे चौधरी शुजात के खिलाफ के इस पे काम करें गंदुम स्कैंडल में। खैर उन्होंने नहीं किया। अब ये सारी बातें और अजमत सईद मुतनाज़ा आदमी और अभी शौकत खानम के जो बोर्ड है उसका डायरेक्टर, और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस रिपोर्ट की। अच्छा। ना आईनी ना कानूनी। सुन ले अब आराम। सही है, ठीक है। वो कैसे? हाँ। आदमी की रिपोर्ट जिसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है उसमें से जो इन्होंने अभी पैसे दिए हैं ब्राडशीट वालों को, $90 मिलियन दिए हैं, अरब रुपए दे दिए हैं, वो किधर चले गए? वो इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर है। इंडिपेंडेंट कमीशन नहीं है और बातें करते हैं, कभी जनाब अली ईदड़ हैं और कभी फलां हैं। ये कुछ जजेस का ये तमाशा बनाया जैसे नावल लिख रहे हैं। ये नावल लिख रहे हैं यहाँ पे या फैसले लिख रहे हैं, या आप अपना कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, या एक 1 मेंबर कमीशन। मैं इनकी इस रिपोर्ट को, जिसमें ना शहजाद अकबर का किरदार सामने आए, जिसमें ना इन्होंने जो अभी पैसे दिए, पहले पैसे जाके वहां रख दिए, उसको बताया और जाके कमीशन मांगता है, कभी एक मांगता है कभी दूसरा मांगता है। जब ये सारी चीजें उसके दायरा इख्तियार में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है, तो इस ये रिपोर्ट जो है ये रद्दी की टोकरी में फेंकने के काबिल है। नवाज शरीफ साहब को तो अब ब्राडशीट वालों ने उनके वकील को तो हरजाना की फीस दी ना, 16 लाख रुपए वो भी देने पड़े। अच्छा। पर तो अल्लाह के फजल करम से कोई इल्जाम ही नहीं साबित हुआ, ना है कोई। सही है जी। अब सवाल पूछो। अच्छा, मैं आपसे यही पूछ रही हूँ इसमें ख़ास तौर पे, अगर आप इसको मानेंगे नहीं तो फिर किस तरह से चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी? क्योंकि अब आप देखें ना, जहाँ पे ये बात आ रही है कि इसमें स्विस अकाउंट्स खोलने का भी अब मामला सामने आ रहा है, जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं साबिक सदर के खिलाफ, और वो कह रहे हैं कि जी एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल रहा है ना, कि वो कह रहे हैं कि जी बड़े इसमें भी जो है वो एविडेंसेस मिल गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि भाई कि किस तरह से जो है
है वो उसको बनाया गया, छुपाया गया, तो आपको लगता है ये ब्रॉडशीट में मामला कहीं और जा रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हाँ। अगर ये करप्शन खत्म करने में मुखलिस हैं, बात तो करप्शन की हो रही है ना रिदा, ये सारी मेरे ये दो दोस्त भी बैठे हुए, तो सबसे पहले तो इन्होंने केपीके में जब इनकी 5 साल पहले हुकूमत रही, उसमें जो करप्शन के लिए इन्होंने बनाया था इदारा, उसको खत्म क्यों किया? इसलिए कि उस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड ने इनके उस वक्त के वजीर आला और इनके वजीरों का जनाब गिरेबान पकड़ लिया कि ये करप्ट है, वो कमीशन ही तोड़ दिया, वो सारा सिलसिला। दूसरी बात, अगर ये करप्शन खत्म करने में मुखलिस हैं तो चीनी, गंदम, आटा, बिजली, गैस, दवाओं के स्कैंडल कितने सामने आ गए हैं? खरबों रुपए, खरबों, 50 अरब 100 अरब नहीं, ये अगर जमा करें 1000 अरब से ऊपर जाता है कि सारी करप्शन हुई है, स्कैंडल सामने पड़े हैं। कितनी करप्शन खत्म की है, कितने लोगों को इन्होंने पकड़ा है, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अगर करप्शन खत्म करनी है भाई, तो पहले अपने दामन को साफ करो, अपने ऊपर जो इल्जामात और सामने रखी चीजें हैं वो पहले खत्म करो, पत्थर दूसरे को। अच्छा, और दूसरा आप रिमार्क्स की जो बात कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, आप भी जानते हैं जब जजेस अपना फैसले सुनाते हैं तो जाहिर सी बात है वो अपने नोट्स तो लिखते हैं ना, वो बताते तो हैं, ऑब्जर्वेशन नोट्स तो वो देंगे ना अपने, ये तो उसी के तहत उन्होंने दिया है ना। नोट्स में पहेलियां नहीं बुझवाई जाती, तो धमकियां किसने दी है फिर? वो किसी ने धमकियां तो दी होंगी ना जो वो जिक्र कर रहे हैं। नाम लेना, हाँ। अगर दलेर है, हाँ। अगर दलेर बंदा है तो नाम ले कि फलाना बंदा है। ये पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? कि अफसाना लिख रहे हैं? जजेस अफसाने नहीं लिखते, जजेस फैसले लिखते हैं। और ये रिपोर्ट जो है, अगर उन्होंने नाम ले दिया पीडीएम के लोगों का और आप लोग का, तो फिर क्या आप समझते कार्रवाई होगी, हुकूमत करेगी तो होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि जिसका मर्जी नाम ले, पहली बात, मैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है, इस जज की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। अच्छा। और इसकी ना आनी है, इससे पूछ लें, अगर कोई तहरीक इंसाफ का समझदार आदमी जिसे कानून का पता है, जिसे आइन का पता है, उससे पूछें कि इस रिपोर्ट की कोई आईनी कानूनी हैसियत है? एक सिफारिश है। अच्छा, इसकी कोई आईनी और कानूनी आप कह रहे हैं कि हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं। ठीक है, मैं मुझे पता है कि आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं दोनों मेहमान, मुझे लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद विल बी राइट बैक आफ्टर इट, मैं आपसे रिस्पॉन्ड लेती हूँ, ठीक है? वेलकम बैक नाजरीन। और जैसे कि सिद्दीकुल फारूक साहब कह रहे थे कि जी ये एक तो के मुतनाज़िर जज हैं, जस्टिस अजमत साहब की बात कर रहे थे, दूसरा वो ये भी कह रहे थे कि इस कमीशन रिपोर्ट की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। मैं बारी प्रतापी साहब आपकी तरफ आऊँगी। इसमें सबसे ज़्यादा जो इस वक्त मामला पब्लिसाइज हो रहा है और मीडिया पर भी आ रहा है और जिस सबको उठाया जा रहा है, जिस पे आज बात कर रहे थे फवाद चौधरी साहब भी कि जी अजमत सईद साहब ने, कमीशन ने स्विस केसेस का ओरिजिनल डेटा रिकवर कर लिया है और आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोला जाता है। मतलब बात घूम फिर के कहीं और जाती हुई नजर आ रही है। इस पे पीपल्स पार्टी क्या देखती है, समझती है? सिद्दीकुल फारूक साहब ने सही कहा कि वो मुतनाज़ा इसमें चेयरमैन साहब हैं इस कमीशन के, और दूसरा ये कि इनका इंटेंशन क्या था, क्योंकि बातें तो चली इनके खिलाफ के नैब जा रही है, वहाँ से कुछ पैसे मांग रही है, इनके वज़रा जा रहे हैं, इनके लोग जा रहे हैं, वहाँ से पैसे मांग रहे हैं, और उन्होंने फिर जो TORs बनाए वो TORs क्या बनाए हैं, और TORs ये बनाए कि भाई आप सिर्फ ये जाके इंक्वायरी करेंगे ये पेनल्टी हम पे पड़ी क्यों है, और जो असल बात थी जो सामने आई, जो इशू बना, उसको तो उन्होंने बिल्कुल पीछे रख दिया। उसका मकसद यही है कि पिक एंड चूज़ वाली पॉलिसी जो ये हमेशा अपनाते रहते हैं कि हमारे लोगों को छोड़ दो और ये फिर किसी और के गले में डाल दो ताकि ये इशू ही भूल जाए उनको। और वैसे भी अगर ये स्विस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं तो ये इंक्वायरियाँ अभी से नहीं, ये कोई 25-30 साल से चल रही हैं, और पहले कई अदवार आए हैं, उसमें 2 नवाज शरीफ साहब के अदवार रहे हैं, क्यू लीग के अदवार हैं, और अपना परवेज़ मुशर्रफ साहब रहे हैं, अभी ये PTI की गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे इन्होंने जितनी इंक्वायरियाँ करनी है कर लें, और 25 साल से इंक्वायरियाँ हो रही हैं, 25 साल से कुछ साबित नहीं हुआ तो आगे भी कुछ साबित नहीं होगा। लेकिन इनका इंटेंशन क्या है, इन्होंने तो सीधा सीधा बता दिया कि हमारे ये TORs हैं, इन चीज़ों पे आप काम करें, और जो इस इशू को ले आए थे मूसी साहब हैं, दूसरे किसी से भी इन्होंने नहीं पूछा, किसी को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया, किसी का बयान नहीं लिया,
तो ये कैसी रिपोर्ट होगी और इसको कौन मानेगा? अच्छा, कुछ साबित नहीं हो पाया है। 25-25 साल से इंक्वायरीज चल रही हैं। बिलाल साहब, आप लोग भी कहते थे कि हम आएंगे तो साबित भी होगा और रिकवरी भी करेंगे। वो रिकवरी भी नहीं हुई। वो तो अब आजकल तो वो एक मीम चल गया है सोशल मीडिया पे कि वो 200 अरब आने थे, 100 अरब IMF को देने थे। 100 अरब क्या, वो तो पूरा स्टेट बैंक ही उड़ा के दे दिया है, ऑपोजिशन कहती है। और वो आज कह रहे हैं कि आप पूरी जो है वो सारी, हम ये देख रहे हैं कि कोई इंक्वायरी जो है वो अपनी, और ये कोई भी केस जो है वो अपने ख़त्म को नहीं पहुंचता है और उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं होता। तो ये ऐसी ही है वाकई? अच्छा रिदा, पहले तो मैं सिद्दीकुल फारूक साहब की बात का एक जवाब देना चाहूँगा। हाँ। बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन माजरत से इनको वही जुडिशरी पसंद है जो जस्टिस कय्यूम वाली हो, कि जो इनके फेवर में जो फैसले दे वही इनको जुडिशरी पसंद है। वो शहबाज शरीफ की कॉल्स की भी रिकॉर्डिंग्स भी हैं कि वो खुद बता रहे हैं कि ये फैसला करा दो। शहीद बेनजीर आप अच्छे रिप्यूटेबल रखे ना, जो आपके इदारों के नहीं, चेयरमैन बने मुझे हुए, बात कर उनको पतावी उठा- साहब, मुझे उनको कंप्लीट उठा कर के देते अगर ना, आप मुझे रखेंगे कंप्लीट तो करने था, आपकी जवाब पे भी आ रहा एतराज तो हूँ। और आएगा। आपको पता है कि जब पनामा का केस आया था तो इन्हीं लोगों के, इन्हीं माफियाज के खिलाफ एक है ना गॉड फादर का अल्फाज इस्तेमाल किया गया था। शुरू में तो PMLN वालों ने उसको सेलिब्रेट किया था, फिर जब उर्दू में तर्जुमा करके इनको दिया तो इनको वो पूरा पनामा का केस समझ में आया और उसकी वर्डिक्ट पता चला और बाद में वो नाहल भी हुआ है। तो ये तो है ना PMLN और पीपल्स पार्टी की एक है ना हिस्टोरिकल ट्रेंड है कि जब तक उनके मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आते तो वो जुडिशरी भी आज़ाद है, नैब भी आज़ाद है। जहां इनके मर्जी के खिलाफ फैसले हुए तो कहते हैं कि हम इदारों पे इन्फ्लुएंस करते हैं। दूसरी बात, पताफी भाई जो मेरे कुलीग भी हैं, इन्होंने बात की स्विस बैंक के अकाउंट्स की और स्विस अकाउंट्स की, जिसमें $60 मिलियन का करप्शन का केस था। मैं अपने भाई को ये याद दिला दूँ चाहता हूँ कि जो आज PDM के जो एक सेनेटर इलेक्ट हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब, वो नाअहल हुए थे इसी केस पे। आपने लेटर नहीं लिखा था और वो आपका केस लेके गए थे। आपके जो एक PDM थी उसके एक साथी नवाज शरीफ काला कोट पहन के अदालतों में गए थे और उन्होंने कहना सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि इनको आप नाअहल करें। और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी जब ये आपके नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बाद में आई थी, और जब आपके ये यूसुफ रजा गिलानी साहब नाअहल हुए थे, उसके जो केस के जो मेन जो थे वो नवाज शरीफ साहब थे। तो ये हकायक है ये जो बताए। और वो इंक्वायरी आप कह रहे हैं उसमें से कुछ नहीं निकला, वो बता देना $60 मिलियन कहाँ गए। पहले वो कहते थे सरे महल हमारा नहीं है, जब वो सरे महल बिक गया पैसा आ गया तो कहता ये हमारा है। और वही आपने देखा फेमस वो एक मैं क्या बोलूं, वो जो हार मिला था वो यूसुफ रजा गिलानी साहब को, जो आपको पता है। तो ये करप्शन की तो है ना, ये कोई कहानियां नहीं है, ये वो एविडेंसेस हैं, प्रूफ्स हैं। जहां तक आपने रिदा बात की रिकवरीज की, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितनी रिकवरीज पंजाब गवर्नमेंट ने लैंड माफिया से, कब्जा माफिया से लाखों एकड़ अरबों रुपए की जमीन जो रिकवर हुई है वो पाकिस्तान में 60 साल में नहीं हुई। दूसरा, कुछ महीनों पहले सिंध की तारीख का सबसे बड़ा प्ली बार्गिन हुआ है। 9 अरब रुपए अदायगी हुई है प्ली बार्गिन के। प्ली बार्गिन कब होती है? जब वो कहता है हाँ हमने ये करप्शन की, हमारा ये कसूर है, उसके बाद ये पैसे दिए गए, प्ली बार्गिन की दी गई। तो ये कहते हैं ना कि कोई करप्शन के केसेस हमारे ऊपर प्रूव नहीं हुए, तो ये रिकवरीज हैं। तमाम इदारे अपनी जो डोमेन है इंडिपेंडेंटली उनको काम करने दें। सब लोग कहते थे कि हमें ना वीट स्कैंडल या फिर आपका जो चीनी का स्कैंडल उसमें कुछ नहीं करेंगे। और अब लेटेस्ट देखें कि नदीम बाबर साहब को कहा गया कि एक इंक्वायरी हो रही है, क्योंकि आप मिनिस्टर थे, एडवाइजर थे, आप उस इंक्वायरी पे इन्फ्लुएंस ना हो, इसलिए आप जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो आप स्टेप डाउन हो जाए। ये होती हैं कि कोई चीज की इंक्वायरी के लिए आपको इंश्योर करना होता है कि उसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी हो। लेकिन बिलाल, आप जो बात कर रहे हैं इनके साथ कि जी नवाज शरीफ साहब कोट पहन के चले गए थे, गिलानी साहब का वो वाकया पुरानी बात हो गई। आप लोग भी नफीस लोगों के साथ बैठे ना, अब आप भी उनको कहते थे कि दहशतगर्द हैं और टारगेट किलर्स हैं, टेररिज्म के माफियाज हैं, उनके साथ आपने भी किया ना। मैम इसके आपने अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप इसकी बात घोड़े पे चढ़ के मेरी MQM की जो अपनी लीडरशिप है
वो खुद अपने अब बानी जो इनके थे अल्ताफ हुसैन इसको डिसोन करते हैं, और लोग जो तो सारे वो वही खुद है ना। और वो खुद कहते हैं ये वही लोग कि हैं जो यहाँ से एमक्यूएम चलाते थे बैठ के, ये वही सारे लोग हैं वो ना। खुद कहते हैं कि हमारा उस एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं, और हमारा अब इमरान खान तो साहब उसी से- हमारी मेरी बात सुन लें, उन्होंने ताल्लुक अब मेरी- तोड़ दिया मेरी और ये पूरी बड़े let me नफीस हो गए। complete, कि जब वो आप इमरान खान साहब का कोई भी इंटरव्यू देख लें, उन्होंने कहा था हमारा एमक्यूएम के साथ है ना पॉलिटिकल अलायंस हो सकता है सिर्फ एक शर्त पे कि वो अपना जो टेररिस्ट विंग है, जो दहशतगर्दी के एलिमेंट है, वो खत्म करें। अगस्त के बाद जो वो अल्ताफ हुसैन ने जो स्पीच की थी, उसके बाद उनकी पार्टी ने उनको डिसोन कर तो दिया। यानी कि ये सियासी जोड़ तोड़ बात तो से- होते हैं ना, बात- ठीक है, वक्त और हालात को एक देखते हुए वक्त था सियासी जोड़ तोड़ लेकिन- हम एक वक्त सब था करते कि हैं खान ना। साहब लेकिन मैं लंदन तो में ये करते हैं। अच्छा MKM के आज खिलाफ आज केस की दाखिल बात कर रहे करें थे। तो ये 15 दिन पहले जब यूसुफ रजा गिलानी जीते थे, हाँ। तो ये एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, ठीक है। और आज यही यूसुफ रजा गिलानी को इनके ऊपर इनकी लीडरशिप आपस में लड़ रही है। ये आपने देख लिया कमर जमान कायरा के क्या है ना स्टेटमेंट्स आए, आपने देखे कि एहसन इकबाल के क्या स्टेटमेंट्स आए, और मैं तो हमेशा पहले दिन से आपके प्रोग्राम में भी मसलिहत दूसरे पसंदी से तो आप भी चल रहे हैं नहीं, ना, मैं आपने मेरी- अभी तक मेरी- अपने एमएनएस फारिग नहीं रिदा, किए मेरी- जो कि इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वोट रिदा, बेचा। मेरी बात सुने, इसका भी जवाब देता हूँ। उन पे तो एक्शन लेना चाहिए था, फिर उनसे वोट क्यों लिया? रिदा, एक फिर इशू एतमाद पे का बात वोट करें, उन्हीं लोगों से कंप्लीट होने लिया। दे, फिर दूसरी बातें करें। और मैं ये कह रहा था कि मैं तो हमेशा कहता था कि ये पीडीएम जो है अननेचुरल अलायंस है, क्योंकि इनका कोई आइडियोलॉजी तो है ही नहीं, पर्सनल बेनिफिट्स के लिए बनी थी। और पीडीएम तो मैं हमेशा कहता था कि इसका कोई लॉजिकल एंड नहीं होगा, और पीडीएम खत्म हो गई। और उसका जो आपको खुशी है इस बात की खत्म नहीं, हो मुझे गई? कोई खुद इनके से है ना, खुद इनके जो हाँ। लीडर्स हैं, राणा सनाउल्लाह जो सीनियर लीडर हैं पीएमएलएन के, वो खुद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हरकतों की वजह से ऑपोजिशन की सियासत का जनाजा निकल गया। ये तो राणा सनाउल्लाह साहब का ऑन रिकॉर्ड है। आपने देख लिया कमर जमान कायरा का क्या, एहसन इकबाल की क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो ये तो हम एक दूसरे को ब्लेम कर रही है। पीपुल्स पार्टी है कि जमहूरी अच्छा। पार्टी है, और किसी के इशारे पे नाचने वाली नहीं है। अच्छा। और पीपुल्स पार्टी अभी ने वो हमेशा जमहूर की ये बात की है, पीएमएलएन हमेशा वाले कह आइन रहे हैं की कि बात की है। वो 4 पीपुल्स वोट जो पार्टी है जो भी वो स्ट्रगल पीपल्स पार्टी करेगी, वालों वो ने कानून नजायज के किए, दायरे में पीपल्स पार्टी रहते वाले हुए कह रहे हैं, नून लीग वालों ने हम पे ना बैक स्टेपिंग किए, तो ये आपस में डिस्कस कर लें। और अब तो पोजीशन ये ऐसा आ गई कोई है स्टेप नहीं कि लेगी पीपल्स जिसमें पार्टी ने ये जमहूर कह दिया है कि हम शहबाज बात शरीफ को सारी- अपोजिशन लीडर भी नहीं मानेंगे। बात सारी ये है कि ये तो मसलिहत पसंदी हमें हर पार्टी के साथ नजर आ रही है ना। अब जैसे शेख रशीद साहब आप आज कह रहे थे जहांगीर तरीन साहब के लिए कि पीटीआई हुकूमत और जहांगीर तरीन में काफी फासला है, रहे जहाज तो वो अब बच्चों के हो गए जो बचपन में कागज के जहाज चलाते थे। तो वो ये स्टेटमेंट तो हम देख रहे हैं ना एक दूसरे के लेकिन खिलाफ, आप सभी देख रहे हैं, आप दे रहे ही हैं, पार्टी मीडिया में वाले पार्टी। कहते थे कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ नहीं होगा। आज वो केसेस का और एफआईए की इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। हाँ नहीं ठीक है, ये सही है, इसमें कोई गलत खान बातें तो साहब है कहते नहीं। थे मैं शेख रशीद को चपड़ासी नहीं रखूंगा, और फिर उसी शेख रशीद को उन्होंने क्या मिनिस्ट्री दी हुई है, सारी बात दुनिया ये देख है रही है। कि और खान साहब पीडीएम की जो दो कभी बड़ी वो खान पार्टी साहब के हैं, एटीएम बने हुए थे, पीपल्स पार्टी अभी- और अभी खान पीएमएलएन साहब जो पे है प्रेशर वो डेवलप हुआ है एक्सपोज हो PDM गई। का, तो वो फिर अच्छा। जहांगीर तरीन को ले बैठे। चले सही है, सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ जाती हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब ये बता दें, अब ये मामला तो खैर एक तरफ है कि ब्रॉडशीट कमीशन के हवाले से, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं पीडीएम के मामले पे भी अगर हम बात करते हैं, आज एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जी एक तो बहुत सारी चीजें तो वो कह रहे थे, साथ ही साथ राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि मरीम नवाज के बाहर जाने पे कोई पाबंदी नहीं है और वो जा सकती है, उनका जाना मना नहीं है। क्या मरीम नवाज साहब वाकई बाहर जा रही हैं? और जहाँ प्लेटलेट्स की आज शहजाद अकबर साहब बात कर रहे थे कि उनकी प्लेटलेट्स कम ना हो और खुदा करे कि वो कोई बहाना ना बनाए, तो ये जो गर्दिश कर रही हैं खबरें उनकी जाने की ना जाने की, क्या माजरा है? देखिए, पीडीएम का मामला जो है उस पर बात करता हूँ। मरियम नवाज साहबा ने 100% तरदीद कर दी है हाँ, कि मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही। तो अच्छा। उनकी तरदीद के बाद अब शहजाद अकबर और फलां के ये तो मतलब है तमाशे बीन है। इन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ बैठे रहे, फिर ये भाग गए, फिर अब आ गए हैं, परवेज मुशर्रफ की टीम आई हुई है, फिर आ गए हैं। ब्रॉडशीट में इनका किरदार है और बहुत सी चीजों में इनका किरदार है। कमीशन लेने आने पे इनके नाम आ रहे हैं, लेकिन ये है कि जनाब अली तमाशा लगाया हुआ इन्होंने। अच्छा, मैं 2-3 चीजें विद ड्यू रिस्पेक्ट एक चीज पूछ लूं, इसी में बीच में ऐड ऑन कर दूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। सिद्दीकुल जरूर, फारूक साहब, जरूर। आई नो दैट यू आर आप सेंट्रल एग्जीक्यूटिव उसके भी मेंबर हैं, साथ ही आप जो है वो सीनियर रहनुमा है। मैं लेकिन आप मुझे सिर्फ इस बात का बता दें, आपने कहा मरीम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया और उससे तरदीद हो गई है। मरीम नवाज साहबा ने पहले भी बहुत सारी बातों के ऊपर उसको डिनाई किया, लेकिन अगले दिन ही हम देख रहे हैं कि जी उसके हवाले से कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ
आ जाती है, जो कि उनका डिनाइल जो है वो एक तरफ कम पड़ जाता है, उनका डिनाइल स्टेटमेंट छोटा पड़ जाता है, जिसके अंदर मैं मिसाल दे देती हूँ। लेट्स सपोज उन्होंने कहा पीछे से जाके नवाज शरीफ साहब ने कहा कोई मुलाकातें नहीं करेगा, वो फिर जुबैर साहब मिलकर आ गए थे, फिर वो डीजी साहब को आके, डीजी आईएसपीआर को आके उसकी वजाहतें देना पड़ी और सारी चीजें उन्होंने खोल दी। तो ये इस तरह के मामला तो है ना जहाँ डिनाइल में स्टेटमेंट में होते हैं आप लोग, लेकिन उसके अगेंस्ट हम देखते हैं कि कोई ना कोई सबूत या बात सामने आ जाती है। आपने एक ऐसी मिसाल दी जी जो एक सोशल गैदरिंग में वो भी थे और वो भी थे, और आईएसपीआर ने तस्दीक कर दी ना। देखे ना, जब आईएसपीआर तस्दीक कर दे तो फिर तस्दीक हो गई ना मरियम नवाज की बात की। नहीं, उन्होंने कहा वो मुलाकात हुई थी, वो तो डिनाइल मोड में थे जुबैर साहब, वो तो मना करते रहे, मरियम बीबी भी मना करती रही। मैं करूं, लेकिन एक सोशल गैदरिंग थी जहां और लोग भी थे। अच्छा, आप किसी शादी पे मैं भी जाता हूं, फर्ज करें एक जर्नलिस्ट है बहुत मारूफ, उनके बेटे की शादी है, उसमें कई जनरल आते हैं, मैं भी गया हूं, वहां सलाम हो गई तो क्या हो गया। मैं इस पे अब आगे जाता हूं। मैं आपसे अर्ज करूंगा, पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जो काला कोट पहन के गए थे ना, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे और मामला था हुसैन हक्कानी का। हुसैन हक्कानी ने वहां से को गड़बड़ लेटर लिखा था, वो मामला था। समझ गए आप? एक बात तो तस्दीक कर ले, मैं क्योंकि रिकॉर्ड रखने वाला आदमी हूँ, हकायक नामे जारी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह किताबें लिखी हैं और आप इस वक्त किताबें लिख भी रहा हूँ इंशाल्लाह जल्दी मार्केट देखिए ये भी ऑन रिकॉर्ड है सिद्दीकुल फारूक साहब। थोड़ा सा मैं भी कुछ एड ऑन इसमें अगर कर दूं कि उस वक्त के जो वजीर दाखिला थे और जब चौधरी निसार साहब ने भी उन्हें मना किया, समझाया था कि ना जाएं गिलानी साहब के लिए, लेकिन ये बात भी तो रिकॉर्ड पर है ना, वो फिर भी गए। नहीं, उस वक्त तो वजीर दाखिला थे ही नहीं, हम अपोजिशन में थे भाई। नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि आपके माजी के जो कि इतने बड़े अहम पोजीशन पे भी रहे, इतने सीनियर आपके साथी थे नून लीग के, उन्होंने भी जब उनको समझाया नवाज शरीफ साहब को हमेशा, तो वो उस वक्त उनकी बात नहीं मानी उन्होंने, और चौधरी निसार साहब ने बाद में यही बताया कि इख्तिलाफात ही वहीं से जन्म लिए। देखिए रिदा, चौधरी निसार कोई बड़े लीडर तो नहीं है ना, वो तो एक मैनेजर मिनिस्टर लेवल के आदमी थे। लीडर वो चौधरी निसार सुन ले आराम से। नहीं मेरी बात में अच्छा चले ठीक है, चले सही है। मैं आप बात करूं, उन्होंने उनको जो है उनको मालूम है। अच्छा दूसरी बात ये है, देखिए बहुत अहम बात है, ये जो अभी कह रहे हैं जी लाखों एकड़ जमीन पंजाब ने रिकवर किया है, बिल्कुल झूठ है, 100% झूठ है। क्योंकि वैक्यू ट्रस्ट के चेयरमैन की हैसियत से मैंने ये सारे मामला देखे हुए हैं, कहाँ जमीन रिकवर की है, सब झूठ है। अच्छा। तीसरी बात जो है मैं अर्ज कर रहा हूँ, ठीक है, आप यही मेरे जो दोस्त बैठे हैं अपना पीटीआई के, इनके सामने अगर इमरान खान के क्लिप चलाएं, दोस्त मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ $200 बिलियन मैं लेके आऊंगा, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूँ मैं ये करूंगा, 100 दिन में इनकलाब ले आऊंगा, 200 मेंबरों की मेरी टीम है, ये मेरा फलाह होगा। आज मुझे बताएं 3 टीमें तब्दील हो गई हैं, 6 सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, पंजाब में जहाँ चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे हैं, केपीके में कोई काम 350 डैम हम बनाएंगे, कोई एक डैम का बच्चा इन्होंने बनाया हो, तो ये खुदा के लिए इमरान खान साहब को ना फरिश्ता बनाओ ना और कोई ऐसी कह रहे 50 साल बाद 2 मेगा डैम्स का इफ्तिताह हमने किया, हम बनाने जा रहे हैं, आप कह रहे डैम का बच्चा नजर नहीं आ रहा। सुने 7 साल में इफ्तिताह, ये जिस अपना डैम के लिए हमने अपना यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में भाषा डैम के लिए हमने सारा स्पेड वर्क करके जमीन खरीद के उसके लिए पैसे रख दिए थे, फिर एक जज साहब जो आए उन्होंने ड्रामा लगाया 10 अरब रुपए, कहाँ है उसमें कोई एक ईंट रखी है इन्होंने? 3.25 साल हो गए हैं, 3.25 साल में एक ईंट रखी है वहाँ द्यामर भाषा डैम की। लेकिन ऐसे झूठ न बोले, इसका कोई फायदा नहीं। एक और बात मैं आपसे अर्ज करूँ, हाँ। ये भी आप चले मेरे साथ, मैं आपको दौरा करवाता हूँ। एक लम्हा फवाद चौधरी साहब है। हाँ। फवाद चौधरी साहब कभी पीपल्स पार्टी में, जब पीपल्स पार्टी में थे तो उनका क्लिप मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने कहा इमरान खान क्या है, इसको तो सियासत की एबीसी भी नहीं आती, और फिर अमेरिका से और इधर उधर से जो इल्जाम लगाए वो फवाद चौधरी ने लगाए। एक पार्टी बदली, दूसरी बदली, तीसरी बदली, वो तो एक टर्न कोर्ट है, वो तो बस इसी काम की खाता है कि आज इस तरफ है, कल उस तरफ है, परसों उस तरफ है। उसकी किसी स्टेटमेंट और किसी बात की, जो आदमी पार्टियां बदलता रहे, बयानात बदलता रहे, उसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं। अच्छा ठीक है, कोई हैसियत नहीं है। बिलाल जो ये बात कर रहे हैं और आप जो रिस्पॉन्ड करना चाहे थे बीच में जी। आज तो ये मुझे सिद्दीकुल फारूक साहब की बातें सुन के आप लोगों को तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है
कि आज इन्होंने ये भी कह दिया कि चौधरी निसार साहब इनके कभी पार्टी के लीडर ही नहीं थे। इख्तलाफ अभी अभी इन्होंने कहा आप इख्तलाफ करें, मैंने ये कहा मिनिस्टर वो- लेवल के आदमी हैं। तो मिनिस्टर जो होता है वो लीडर ही होता है, वो जो है ना आप है ना, आपने कहा वो कोई हमारे लीडर तो नहीं थे, अरे भाई, लेकिन लीडर आप फैसले इख्तलाफ करते करें। अब उनकी वो अब आपकी पार्टी से इख्तलाफ हो गया, तो उन्होंने जब पार्टी के लिए आपकी पार्टी में जब वो थे तो जो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन दी तो उसको आप सराहें। बहरहाल वो आपकी पार्टी का अपना एक मामला है। मेरा सुन- अच्छा मुझे मैं आपके कंप्लीट खिलाफ मुझे अब आप नहीं कंप्लीट करने दें, मुझे नहीं, आपने काफी मैं बातें किसी कर दी। तरह आप- सिद्दीकुल फारूक साहब मेरा लीडर सर्टिफाइड सादिक अमीन है और आपका भाई, लीडर करें। सर्टिफाइड लेकिन करप्ट लीडर की क्वालिटी- नाहेल है। मुझे ये बताएं, Certified। आपका लीडर लंदन दवाई लेने गया था, दवाई मिल गई? 100 एक साल से ज्यादा हो गया। ये बताएं कि कौन से हॉस्पिटल में उन्होंने अपना है ना इलाज करवाया, क्या इलाज करवाया, और उनके प्लेटलेट्स जो यहाँ पे 2000, 2500, 3000 झूठ बोल के गए और अब वहां पे बिल्कुल हशाश बशाश हैं। और मैं आपको एक और बता दूं, मरियम नवाज ने पहले को ये मैं है ना आवाम बताना चाहती है कि जो कॉस्मेटिक सर्जरी से प्लेटलेट्स ऊपर नीचे नहीं होते, ये जो ड्रामा करेंगी ना तो ये इनको सब पता चल जाएगा। और वो एक और डॉक्टर अदनान वापस आ गए जिनका इलाज करने के लिए, क्या वो उनको वापस लेने जा रहे हैं? आप ये याद रखें, आपको कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। और आपका वो जो अभी तक आप लोगों ने मनी ट्रेल नहीं दी, वो उस जिस केस में नवाज शरीफ कन्विक्ट हुए हैं, अच्छा, रिदा- वो कहते थे हमारे नहीं है। अच्छा, एक आज उसी मिनट, वो जी, एवनफील्ड जी। अपार्टमेंट्स में अच्छा, रहते एक तो हैं, हम- वो मुझे है ना हम- उसका मनी ट्रेल बता जी। दें कि वो पैसे कहां से आए आपके जी, पास। सिद्दीकुल साहब, एक मिनट ये जी। कहें खुदा को हाजिर नाजिर जानकर के इमरान खान समेत इनके पास किसी के पास एनआरओ देने के इख्तियारात हैं, ये हल्फ उठाए। यार आप क्या बात करते हैं? नवाज मुशर्रफ से आप एनआरओ लेके गए, पहले क्या नहीं वो 10 साल का नहीं था, 5 साल का था वो। आप मुशर्रफ से एनआरओ लेके गए कि नहीं? आप खुद देखते रहे और रातों रात आपकी लीडरशिप और फैमिली आपको छोड़ के चली गई। इमरान खान के पास इख्तियारात है एनआरओ देने के। आपकी तो अच्छा, आपकी ठीक है, तो चल। हिस्ट्री है कि आप चल। एनआरओ अच्छा, लेते एक हैं, तरफ एनआरओ तो- मानते हैं। मैं बाई- एक तरफ तो अच्छा ठीक है, मैं बाई बता सकती एक तरफ तो पीटीआई कहती है कि भाई इदारे आज़ाद हैं, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम इसको टांग देंगे, हम इसको ये सज़ा दे देंगे। और फिर बड़े सादिक और अमीन है। आपका चीनी जो है वो 55 से 120 रुपए तक चली जाए, ये सादिक और अमीन है। आपका टमाटर 400 रुपए भी हो जाए, ये सादिक और अमीन सर है। आपकी जब हुकूमत थी आपके- 80 का डॉलर था आपकी- तो 140 आपका रुपए फ्यूल- की चीनी आपका आपके फ्यूल जमाने में कहाँ थी। से ये कहाँ नंबर आप पहुंच चेक जाए, कर लें। ये सादिक अमीन है। सारा मुल्क लूट जाए, ये सादिक पीपल्स अमीन है। पार्टी के दौर में कश्मीर 22% बेच दें हम, ये इन्फ्लेशन था, सादिक जाके अमीन स्टेट बैंक की है। स्टेट वेबसाइट बैंक पे हम चेक कर गिरवी लें। रख दें, ये सादिक अमीन है। भाई अगर इतने आप सादिक अमीन है तो फिर पाकिस्तान का अब अलग ही पीपल्स हाफिज है। पार्टी वाले जवाब देते और- फेक अकाउंट्स केस और उसमें ज़कात में के पैसों में खुरबर, पेंशन ये- अकाउंट के पैसों में और ये जो 92 कुछ करोड़ भी रुपए करे, अभी कुत्तों ये को है ना जो कुछ भी करे, उसको है ना नेब इनके पे पीछे खर्च नहीं कर जानी। दिए। और नेब ने तो नेब को तो इन्होंने 13 लगा साल दिया का है कि जवाब भाई देते अपोजिशन को हैं कैसे कि वो डेवलपमेंट डंडा बजट करना है कहाँ गया और सिंध में जो इंतकामी हो रहा कार्रवाई था। कैसे करनी है। वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने बताया कि जो कराची का जो हाल है उसका सरासर जिम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। पढ़ लें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, कुछ पढ़ लें तो आपको पता चलेगा। अच्छा सर बिलाल ये भी बता दीजिए कि क्या भाई कराची में रोड भी बन रहे हैं, कराची में ब्रिजेस भी बन रहे हैं, कराची में गार्डन्स भी बन रहे हैं। जी कराची को आपने अच्छा, पेरिस बना दिया है। सारी या डेवलपमेंट हो रही है। आप थोड़ा रोडों पे बिलाल ध्यान कर इसका भी रिस्पॉन्ड कर दें वन लाइनर में कि शौकत तरीन 13 साहब साल में एक बस नहीं दी शौकत- इन्होंने कराची वालों को। बिलाल इस पे भी रिस्पॉन्ड कर दे। शौकत तरीन साहब को अभी लाने एक की बस बात आ हो रही है। आज ऐसे इकबाल साहब भी कह रहे थे कि जी आपको कोई अभी तक वजीर खजाना नहीं मिला है, और कल भी पीपल्स पार्टी ने भी ये कहा कि कोई मिल नहीं पा रहा है कि एक के बाद एक वजीर खजाना आपका तब्दील होता है, और फिर आजमाए वो को फिर आजमा रहे देखिए, हफीज आपने- शेख और शौकत तरीन साहब। कल ही इसकी तरदीद आ गई थी। हाँ। और जो हमाद अजहर है वो ही विल कंटिन्यू एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। और शौकत आपका तरीन साहब को आपकी हुकूमत ने कोई ऑफर नहीं दिया देखिए है। शौकत तरीन साहब ऑलरेडी जो हमारी जो एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें तमाम सेक्टर्स के लोग हैं, बिजनेसमैन उसमें हैं, वो ऑलरेडी उस काउंसिल के मेंबर हैं। हाँ। तो है ना ये सारी एक कारशराइयाँ थी। और ऐसा है ना हमाद अजहर को एडिशनल चार्ज दिया गया फाइनेंस मिनिस्टर का, और यही कंटिन्यू रहेंगे। और आखिरी बात हाँ। कि ये जो ये हमारे भाई सिद्दीकुल फारूक साहब और पीपल्स पार्टी वाले हमेशा इकोनॉमी पे करते हैं, तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि वो पढ़ ले इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहे हैं। और 4 साल के बाद हमने यूरो बॉन्ड इश्यू किया जिसकी
2.5 टाइम से ज्यादा सब्सक्रिप्शन हुई, और पता नहीं कितने सालों के बाद हमने 30 साल का बॉन्ड इशू किया है, जो मेरे ख्याल में 10 या 12 साल के बाद हुआ है। ये शो करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में और पाकिस्तान की लीडरशिप में। ठीक है जी सिद्दीक उल फारूक साहब, जी 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 मैं बताऊं जी, बस मेरे पास 30 सेकंड वाइंड अप करना है प्रोग्राम जी। हाँ जी, मैं इस पे बताऊं। मनी ट्रेल बता दें, बाकी छोड़े आप कुछ। हाँ ये बात यूं है कि ये जो यूरो बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट बर्बाद हो चुकी है। ये हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी होती है, इनकी हुकूमत रहे ना रहे, हुकूमत को पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसलिए कारोबार और है कोई नहीं, तो लोगों ने इसमें पैसे लगा दिए हैं। ये इनकी कोई बड़ाई नहीं है। डॉलर जो है ठीक वो है। क्या हुआ, कहते हैं कि रुपया मुस्तहकम हुआ है। 200 बिलियन डॉलर जो बाइडन ने मार्केट में फेंका है, 200 बिलियन डॉलर तो बैन अवी मार्केट में आया है, तो डॉलर नीचे आया है, रुपया नहीं ऊपर गया। जिस दिन कौमी पैदावार अब वो सिद्दीक उल सारा पूरी ठीक है, दुनिया में चल। करेंसीज डॉलर के ठीक सामने है, में मुझे घटी wind है। up करना है, पाकिस्तान wind up वाइड करना है, करेंसी मुझे है जो wind up इंप्रूव करना हुआ है। है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सिद्दीक उल फारूक साहब आपका, बारी पताफी साहब आपका, बिलाल अहमद गफ्फार साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया जी। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान दस्तफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।